ये वाला पेपर कैसा रहा? ये वाला पेपर इजी टू मॉडरेट था। जो इकोनॉमी की पोर्शन थोड़ा टफ था तो वो सबके लिए टफ था। और एक करंट अफेयर 2021 का आया था। तो मतलब जो इजी क्वेश्चन थे वो सबके लिए इजी थे और जो टफ थे वो सबके लिए इजी टू मॉडरेट था। कैसे प्रश्न देखने को मिले? लगभग ये और पे जितनी भी सारी कोचिंग हैं नोट्स से किसी के से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं। अच्छा, हाँ, ऑथेंटिक के लिए ऑथेंटिक बुक पढ़ना है, वो पढ़ने की हाँ, और डिटेल में फैक्चुअल डेटा को अच्छे से व्यवस्थित पढ़ना है, हाँ, व्यवस्थित तरीके से पढ़ो। यूनिट में नए कंटेंट जोड़ा है, हाँ। उसको लेकर क्या कहेंगे, कैसे प्रेजेंट पूछे? नए तरीके की क्वेश्चन आए थे, नए तरीके के इसके। अच्छा। लगभग ऐसा लग रहा था कि इन क्वेश्चनों को हम पहली बार देख रहे हैं। पहली बार देख। पेपर एवरेज रहा, क्योंकि ये भी नहीं कहेंगे कि बहुत सिंपल था या ये भी नहीं कहेंगे बहुत हार्ड था। दरअसल पेपर जो था वो ऑथेंटिक बुकों से पढ़ने वाला था और काफ़ी डीपली पढ़ने वाला था। अब ये एक बरसाती जो पढ़ाई होती है, मौसमी पढ़ाई की, चलो 2 महीने में 1 महीने हम कंप्लीट करा देंगे या हम कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अब आपको साल भर पढ़ने की ज़रूरत है, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, तभी पेपर अब क्लियर होगा। नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन तक में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त डी के गौतम। यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सिलेक्शन तक को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना, क्योंकि हम एमपीपीएससी के टॉपर्स के अलावा एमपीपीएससी के बुक्स रिव्यू, कोचिंग्स रिव्यू एंड एमपीपीएससी एग्जाम स्ट्रेटजी को लेकर भी वीडियो लेकर आते रहते हैं। एमपीपीएससी 2024 का रिव्यू करने वाले हैं। जैसे कि अभी हाल ही में सिलेबस चेंज हुआ है, तो देखेंगे कि किस प्रकार से पेपर के पैटर्न में बदलाव देखने को मिलता है और किस टाइप से प्रश्न आते हैं। तो इसके लिए हम कुछ बच्चों से जुड़ेंगे और बच्चों से रिव्यू लेंगे कि प्रश्न पत्र कैसा था, कठिन था या सरल था या मीडियम था। तो चलिए देखते हैं, कुछ बच्चों से बात करते हैं, फिर आपको बताते हैं। हाँ। आपको जानती हूँ सिलेक्शन तक। अच्छा, थैंक यू। नाम क्या है आपका? कल्याणी। अच्छा, कब से तैयारी कर रहे हैं आप? मुझे ये तीसरा अटेम्प्ट था। तीसरा अटेम्प्ट? हाँ। इससे पहले आपके 2 मेंस लिखी अच्छा, मैंने। मेंस लिखे हैं। हाँ। ये वाला पेपर कैसा रहा? ये वाला पेपर इजी टू मॉडरेट था। जो इकोनॉमी की पोर्शन थोड़ा टफ था तो वो सबके लिए टफ था। और एक करंट अफेयर 2021 का आया था। तो मतलब जो इजी क्वेश्चन थे वो सबके लिए इजी थे और जो टफ थे वो सबके लिए इजी टू मॉडरेट था पेपर। अच्छा, जैसे कि देखा जाए, जैसे अभी सिलेबस चेंज हुआ है, तो सिलेबस चेंज होने के बाद क्या परिवर्तन देखने को मिला पेपर में? सिलेबस जैसे एसडीजी से बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। और हाँ, ऋग्वेद जो पुराणों और वेदोपनिषदों से थोड़े एक आध क्वेश्चन टफ था, बाकी मॉडरेट ही क्वेश्चन थे, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं थे। बस इकोनॉमी थोड़ा टफ था। जैसे फर्स्ट यूनिट में जो बदलाव किया गया तो उससे कितने प्रश्न देखने को मिले? 4 से 5 प्रश्न देखने को मिले थे। अच्छा। हाँ। तो जैसे कि जनजातियों से कैसे प्रश्न आए? जनजातियों से मॉडरेट प्रश्न थे, एक आध 2 टफ थे, बाकी मोस्टली नॉर्मल मतलब इजी टू मॉडरेट थे। आपको क्या लगा, एमपी के लगभग कितने प्रश्न होंगे? एमपी का सबसे ज़्यादा वेटेज था। हाँ, अब एकदम एग्जैक्ट काउंटिंग तो मुझे याद नहीं, बट हाँ सबसे ज़्यादा एमपी के प्रश्न। हर एक यूनिट से बराबर प्रश्न पूछे गए कि कम ज़्यादा थे? कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं थे। जैसे कि ज्योग्राफी, मेरा जैसे सी सेट था तो सबसे पहले ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ तो पूरे 10 क्वेश्चन तक ही ज्योग्राफी खत्म हुआ। फिर उसके बाद आईसीटी स्टार्ट हुआ तो पूरे 10 क्वेश्चन तक आईसीटी गया। हर यूनिट से ऐसा नहीं था कि किसी का बहुत ज़्यादा बहुत कम, जितना सिलेबस था उसी के अकॉर्डिंग था। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे पेपर? कुछ प्रश्न बताएं किस टाइप से? पेपर का ये अब इस बार कट ऑफ ज़्यादा, जस्ट कट ऑफ का ही रहेगा, बाकी पेपर तो सिलेबस से ही आया है और इजी टू मॉडरेट था। बस अब सारा समीकरण जाएगा कट ऑफ पे। अच्छा, आपने कैसे तैयारी की थी प्रीलिम्स की? प्रीलिम्स की तैयारी तो मैंने सेल्फ ही की थी और जो नॉर्मल रेफरेंस बुक हैं उनसे ही मतलब पेपर आए। अब थोड़ा बहुत तो जाता है, 2-4 क्वेश्चन यहाँ वहाँ वो ही, बाकी लगभग जो बुक है मार्केट में उन्हीं से ही आया है पेपर। अच्छा। हाँ, बाकी फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे, लाइक सन से जैसे बांस का राष्ट्रीयकरण पूछा गया था और भी तो इस सब प्रकार के सन वाले फैक्ट वाले क्वेश्चन बहुत थे। जैसे करंट की बात की जाए, करंट में एमपीजी के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, तो सबसे ज़्यादा कौन सी करंट से प्रश्न आए? एमपी के करंट से। एमपी के? हाँ, उसके बाद राष्ट्रीय और 1-2 क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय। वो इस बार कंप्यूटर से कैसे प्रश्न देखने को मिले? कंप्यूटर से बहुत टफ प्रश्न नहीं थे, सिर्फ एक आधी प्रश्न था लिनक्स वाला, बाकी लगभग जो आपको बुकों में मिल जाएंगे वही करंट। जैसे हर बार एक आईसीटी की अवधारणा थी पीएससी की कि ऐसे प्रश्न आते थे कि वो पढ़ के बनते ही नहीं थे, पर इस बार ऐसे प्रश्न थे 1-2 प्रश्नों को छोड़ के अगर आपने पढ़ा तो आपसे बन जाएंगे। हाँ, और साइंस से? साइंस का पोर्शन भी बुकों से आया है, जो मार्केट में है बुक है उनसे सबसे, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि बहुत ऐसा बाहर का है, सब बुकों से आया है। अगर किसी ने पढ़ा है तो बनेगा। शुभकामनाएं। थैंक यू। एग्जाम कैसा रहा आज का? एग्ज़ाम मॉडरेट था, ज़्यादा टफ नहीं था पर ठीक था। अच्छा, किस टाइप से प्रश्न देखने को मिले आपको? मध्य प्रदेश जनजाति से दिखी, जलवायु से भी मिले, बायो भी मिली थी और पॉलिटी के भी कुछ क्वेश्चंस थे, ऐसा रहा।
क्या बताना चाहेंगे, कठिन था या सरल था पेपर पहली बार का? मॉडरेट था। मॉडरेट था। सबसे ज़्यादा प्रश्न किस यूनिट के देखने को मिले? ऐसा तो कोई फिक्स नहीं था सर, सभी यूनिट का डिबेट था उसमें सर। हाँ, और मुझे लग रहा कि ट्रिकी पेपर था थोड़ा सा और फैक्चुअल ज़्यादा था। अच्छा, जी, जैसे यूपीएससी का पैटर्न भी फॉलो करना था इन अच्छा। जी सर। जैसे कि इस बार जो कुछ नए सब्जेक्ट जुड़े थे, जैसे फर्स्ट यूनिट में कुछ बदलाव किया गया था, 6 यूनिट में, 10 यूनिट में और करंट में, जी सर, तो इसमें कैसे प्रश्न देखने को मिले? उसमें सिंपल थे। सिंपल थे। हाँ जी, जो जनजातियाँ थी, जनजातियों के जनजातियों में भी सिंपल ही था। सिंपल ही थे सब। हाँ, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वाला है ना सर, उसके क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे सर। नाम क्या है आपका? महेंद्र सिंह। अच्छा, पेपर कैसा रहा आज? पेपर अच्छा था, थोड़ा डिफिकल्ट था, मॉडरेट भी था, थोड़ा फैक्चुअल डाटा ज़्यादा था। अच्छा, कैसे प्रश्न देखने को मिले? लगभग ये बहुरुआ पे जितनी भी सारी कोचिंग हैं, नोट्स से किसी के से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, हाँ, इस एग्जाम के लिए ऑथेंटिक बुक पढ़ना है, बुक पढ़ने की हाँ, और डिटेल में फैक्चुअल डेटा को अच्छे से व्यवस्थित पढ़ना है, हाँ, व्यवस्थित तरीके से तरीके से पढ़ो। जैसे कि यूनिट वाइज की बात की जाए, यूनिट वाइज किस टाइप से प्रश्न पूछे गए? लगभग सभी यूनिटों को कवर किया गया है, व्यवस्थित है। ऐसा तो नहीं है कि किसी से कम, किसी से ज़्यादा? नहीं, एक आध दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी सबसे व्यवस्थित ही से। यूनिट में नए कंटेंट जुड़ा है, हाँ। उसको लेकर क्या कहेंगे, कैसे प्रेजेंट पूछे? नए तरीके की क्वेश्चन आए थे, नए तरीके के थे। लगभग ऐसा लग रहा था कि इन क्वेश्चनों को हम पहली बार देख रहे हैं। पहली बार देखे। और इसके अलावा जैसे करंट के प्रश्न करंट के क्वेश्चन थोड़े से टफ थे। हाँ, हाँ, बाकी ऐसे थे कि वो करंट जिसने पढ़ा होगा उससे बन जाएंगे। एमपी से ज़्यादा थे या फिर? एमपी से ज़्यादा क्वेश्चन थे, लेकिन एमपी के क्वेश्चन भी इस बार जो जनजातियों वाला पार्ट उसमें जोड़ा गया है, उससे भी बहुत कठिन क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ। कितना चेंज देखने को मिला पेपर में? लगभग चेंज जो 2 पेपर हुए 21, 22, 23 के अलावा इनके से तो बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिला है। वो जनजातियों को कैसे प्रश्न देखने को मिले? 50-50 थे। हाँ, जनजातियों से सरल भी थे और कठिन भी थे। किताब कितना क्या देखने को मिला? किताबों से जो शॉर्ट नोट्स चलते हैं मार्केट में, उनसे तो मेरे को नहीं आया समझ में। बाकी जो किताबें अपन ऑथेंटिक पढ़ते हैं उनसे अब मिलाएंगे फैक्चुअल डाटा कहाँ से पूछा गया, क्योंकि बहुत अंदर से डीप पूछा गया पेपर। अच्छा। नोट्स वगैरह से कोई इस टाइप से लगाओ कि नोट्स पढ़ने का कोई फ़ायदा हुआ? अब नोट्स से कुछ नोट्सों से हुआ, ऐसा नहीं कह सकते अपन सारे नोट्सों, लेकिन 10 यूनिट के अपन किसी एक के नोट्स उठा के ले आए, उनको पढ़ लें, उससे नहीं हुआ कवर, उससे कवर नहीं हो पाएगा। आपका कैसा रहा? नाम क्या आपका? मेरा नाम योगेश सिंह। कैसा रहा आपका? पेपर एवरेज रहा, क्योंकि ये भी नहीं कहेंगे कि बहुत सिंपल था या ये भी नहीं कहेंगे बहुत हार्ड था। दरअसल पेपर जो था वो ऑथेंटिक बुकों से पढ़ने वाला था और काफ़ी डीपली पढ़ने वाला था। ऐसा भी नहीं कि उन्होंने सारा फैक्चुअल पूछा हो, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपके कॉन्सेप्ट से क्लियर होंगे, मतलब रटने जैसा उसमें कुछ था नहीं। जैसे इस बार मैंने सुना कि पेपर जैसे पॉलिटी के जिस टाइप से प्रश्न पूछे जा रहे थे, इस बार कुछ बदलाव देखने को मिला? नहीं, पॉलिटी में ज़्यादा कुछ बदलाव तो देखने को नहीं मिला, लेकिन जितने भी न्यू टॉपिक जो ऐड हुए हैं, सुशासन वगैरह, उसमें थोड़े क्वेश्चन हाई लेवल के थे बस। इकोनॉमिक्स में कैसा क्या रहा? इकोनॉमिक्स अगर मैं कहूँ तो अपन उसके लिए कंटिन्यूस अपन को जो भी आती हैं मैगजीन्स वगैरह वो पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ इंटरनेशनल लेवल का भी क्वेश्चन थे और कुछ स्टेट लेवल के भी थे, लेकिन काफ़ी डीपली थे वो, जिन पे हम लोग फोकस कम करते हैं। कोचिंगें भी कम ही फोकस करती हैं, क्योंकि कोचिंगें वही क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करती हैं जो फैक्चुअल होते हैं, संस्थाओं से होते हैं, या एक ऐसा डेटा होता है जो नॉर्मली सबको पता होता है। आपको लगता है कि अब ऑथेंटिक बुकों का समय आ गया? नहीं, ऑथेंटिक बुकों का वाकई समय है, और साथ ही साथ अब ये एक बरसाती जो पढ़ाई होती है, मौसमी पढ़ाई की, चलो 2 महीने में 1 महीने हम कंप्लीट करा देंगे या हम कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अब आपको साल भर पढ़ने की ज़रूरत है, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है, तभी पेपर अब क्लियर होगा। हिस्ट्री से कैसे प्रश्न पूछे देखने को मिला, और कौन से उससे प्रश्न ज़्यादा मिले, प्राचीन से, मध्यकालीन से, आधुनिक से? मध्यकालीन से काफ़ी क्वेश्चन थे, प्राचीन से भी, आधुनिक से थे और प्राचीन से नहीं, मध्यकालीन से 1-2 थे, सॉरी, लेकिन मॉडर्न से काफ़ी थे और एंशिएंट से काफ़ी थे, जो नया टॉपिक ऐड वगैरह हुए हैं, जो दर्शन वगैरह, ऋग्वेद वगैरह। 12-13 क्वेश्चन थे। अच्छा, जो फर्स्ट यूनिट की फर्स्ट पॉइंट था जो नया ऐड हुआ है, तो उससे कैसा कह रहा? 5 क्वेश्चन अच्छे थे, कम से कम 5 क्वेश्चन लगभग कुछ ऐसे थे कि जो सीधे बन जाएंगे लड़कों से, कुछ में ऐसे थे कितना भी दिमाग लगा लो आप, वो आपको तो तुक्का ही लगाना पड़ेगा उसमें। अगर जिसने पढ़ा होगा उससे ही बनेगा, नहीं अन्यथा तुक्का ही लगाना पड़ेगा। कोचिंगों को थोड़ा बदलाव करना चाहिए, मेरा मानना है। कोचिंगों को एक थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाना चाहिए और रटने की बजाय कॉन्सेप्ट्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग रट के आते हैं तो ऐसा रटने जैसा ज़्यादा उसमें कुछ था नहीं। अगर आपने डीपली उसको पढ़ा है, ढंग से पढ़ा है, तो ही आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को।
आपका कैसा रहा? पेपर ठीक रहा, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि ज़्यादा कठिन था या ज़्यादा सिंपल था, बीच का था। पर ऐसा है कि बिना अपन सोचें एक दिन की पढ़ाई या 10 दिन की पढ़ाई से नहीं होगा। जब बाकायदा व्यवस्थित तरीके से अपन पढ़ते हैं पूरा, चाहे वो आधुनिक हो, चाहे मेडिवल हो, चाहे प्राचीन हो, तो वो चीज़ें बनेंगी। क्योंकि थोड़ा आयोग ने पिछले जो पेपर दिए उसके हिसाब से थोड़ा अभी चेंज किया है, उस हिसाब से ठीक है। आपको क्या लगता है इस बार कट ऑफ कैसे रहेगा? इस बार कट ऑफ तो फिर आयोग की आंसर शीट के बाद ही डिसाइड हो पाएगा, क्योंकि अभी तो सभी अपने आंसर दे देंगे और सबको लगेगा कि कोई बोलेगा पेपर इजी था, वो अपने आंसर के अनुसार क्वेश्चनों में तो आंसर माने जाएंगे। और तो उस हिसाब से आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कौन से आंसर का किस आंसर मानता है। अब जो फैक्चुअल है, जो बिल्कुल सीधा है, उसका तो आंसर सबको पता है, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो आयोग ही डिसाइड करेगा। तो कई बार आयोग डबल आंसर मान लेता है, डबल आंसर ए बी मान लेता है, कई बार क्वेश्चनों को डिलीट भी कर देता है। इस बार एमपी से कैसे प्रश्न देखने को मिले, कितने मिले वो? एमपी का अच्छा खासा वेटेज था, ऐसा भी नहीं कह सकते बहुत कम था या बहुत ज़्यादा था। पिछली बार की अपेक्षा अगर मैं कहूँ एमपी का वेटेज, तो जिस हिसाब से यूनिटों में डिवाइड किया गया है सिलेबस को, उस हिसाब से सही था। ज्योग्राफी को बहुत कवर किया है, ज्योग्राफी को बहुत ज़्यादा कवर किया उन्होंने। ज्योग्राफी में चाहे वो खनिज से संबंधित हो, चाहे फसल से संबंधित हो, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। उसमें अपन एमपी में ज्योग्राफी देखें, भारत में देखें, तो ज्योग्राफी का अच्छा खासा उसने कंटेंट रखा उसमें। तो वो भी ऐसा नहीं कि आप रट के चले गए, वो भी बाकायदा आपने समझा हो, पढ़ा हो, उस हिसाब से बन सकेंगे आप। ज्योग्राफी के लिए आप और क्या बताएं, कैसे प्रश्न, एक दो प्रश्न बताएंगे? ज्योग्राफी से जैसे थे कि आप अपने दक्षिण पूर्व में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो किस कारण से होती है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे थे, है ना। लॉजिकल प्रश्न किस टाइप कितने थे लगभग? लॉजिकल प्रश्न आप मान सकते हो 7-8 तो थे आराम से। अच्छा, ज्योग्राफी के फैक्चुअल और फैक्टेबल तो ऐसे ही उन्होंने दोनों का वेटेज मेन रखा है। जैसे ही फैक्टेबल थे, जैसे कि सीधा पूछ लिया था, उसने डाटा पूछ लिया था 2022-23 में किस राज्य ने सर्वाधिक दाल में पूछ लिया था, तो वो सीधा फैक्चुअल था। इस बार करंट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? करंट कितने टाइम का देखने को मिला, कितने जैसे करंट अगर देखा जाए तो 2017-18 का भी इसमें क्वेश्चन था और 20-21 का भी इसमें क्वेश्चन देखा गया। तो मेरा मानना ये है कि एमपी का करंट तो आपको कम से कम 5-6 सालों का देखना चाहिए। अच्छा, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि जब आप अपना इसकी तैयारी शुरू करें तो कंटिन्यूस कोई मैगजीन अच्छी फॉलो करें या फिर न्यूज़पेपर फॉलो करें और अपना करंट तैयार करते रहें। करंट से रिलेवेंट स्टैटिक जीके के कुछ पोर्शन देखने को मिला के पेपर में? हाँ, अपना जैसे पुरस्कारों से था और अपना गेम से भी था और इकोनॉमी से काफ़ी सारे क्वेश्चन उन्होंने कवर किए थे करंट से। खेल से बहुत पोर्शन आया, लेकिन इस बार क्या आयोग ने खेल वाला पोर्शन डायरेक्टली सिलेबस में दिया नहीं है, वो इनडायरेक्ट था, करंट से था, तो वो करंट के ही रिलेटिव क्वेश्चन उन्होंने पूछे। जो यदि अब तीनों से पूछा जाए, जो परंपरागत रूप से अभी तक जो पेपर आता था उसमें और इस नए पैटर्न का कितना बदलाव देखने को मिला तीनों का? काफ़ी हद तक बदलाव, काफ़ी हद तक परसेंट की बात कीजिए, लगभग कितने परसेंट चेंज हो गए? लगभग परसेंट का तो अभी मैं इतना आइडिया नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि घर पे जाके ही उसको ढंग से एनालाइज करूंगा। यूपी का और राजस्थान वाले एमपी पेपर देता है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कठिन है, क्योंकि इसमें एमपी का वेटेज ज़्यादा था, जनजातियाँ थी, तो कहीं ना कहीं आप जनरल नॉलेज में यदि जनजातियों को ऐड करते हैं तो वो उसका पोर्शन उन्होंने ऐड कर दिया था। तो जो बाहर से आएगा पेपर दे, उसके लिए कहीं ना कहीं कठिन था ये। इस बार ज़्यादातर मध्य प्रदेश वालों का सिलेक्शन होगा। नहीं, मध्य प्रदेश तो मेन है इसका, काफ़ी सारी यूनिटें मध्य प्रदेश से हैं और एमपी वालों के लिए एमपी होना भी चाहिए इस हिसाब से। लेकिन जो आयोग जो कोर उसके सेक्शन है, वो जहाँ से पूछते आया है क्वेश्चन वहीं से पूछे, लेकिन उसने क्वेश्चन घुमा दिए हैं इस बार, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब ऐसा रटने ऐसा कुछ है नहीं। जैसे अगली बार आप 2 पेपरों में देखते होंगे तो बच्चे एग्जाम हॉल से बाहर निकलते ही कहते थे भाई हमारे इतने आ रहे हैं, इतने। इस बार आप किसी के मुंह से नहीं सुन, हम भी कंफर्म नहीं है कि हमारे कितने आ देखा जाए। 20 का सिलेबस चेंज हुआ था, हाँ, कि 20 में हमें देखने को मिला था, जो पेपर 20 का था सेम ऐसा ही टच कर रहा है। हाँ, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है, फैक्चुअल भी है, मतलब मिला जुला रूप है दोनों का। और थोड़ा सा इसमें जो अर्थशास्त्र वाला पोर्शन रहता है, इकोनॉमिक्स वाला, वो डाटा बहुत फैक्चुअल है, वो सीधे तौर पर बनेगा नहीं किसी से। और जो 9 यूनिट है टेक्नोलॉजी वाली, इंफॉर्मेशन वाली, उसमें बच्चे बहुत कन्फ्यूज हुए होंगे इस बार। उसमें हर टॉपिक से उसमें सही व्यवस्थित तरीके से नहीं पूछा गया है। ज़्यादातर जो टॉपिक फर्स्ट है उसको ज़्यादा कवर किया गया, सोशल नेटवर्किंग साइट वगैरह। उसमें कंसेप्चुअल क्लियरिटी जिसकी होगी उससे ही लग पाएंगे, मतलब जैसे हमें देखने में मिल रहा है ऐसा। चलिए, तो हमने कुछ लोगों का रिव्यू लिया, तो आप इसके अलावा हम पेपर एनालिसिस भी करेंगे, तो उसमें बताएंगे किस टाइप से पेपर है, पेपर देखेंगे। अभी मैंने भी पेपर नहीं देखा, उसके बाद बताएं किस टॉपिक से किस टाइप से प्रश्न आए,
और एनालिसिस वीडियो भी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।